दोस्तों, मैं वैसे कहना नहीं चाहता ये बात, लेकिन भाई कूली के मेकर्स बहुत गलत कर रहे हैं। कूली के मेकर्स दोस्तों सोच रहे हैं कि हम ऐसा कयामत ढा देंगे हिंदी सर्किट में कि क्या कहने। भाई साहब यहाँ पे लड़ाई भी किससे? वार 2 से। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका वार 2 के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। बेसिकली लोग मुझे कह रहे हैं कि यार तुम वार 2 के हेटर हो, तुम क्या ऋतिक के हेटर हो या एनटीआर के? अपडेट क्यों नहीं दे रहे? अभी रिसेंटली में इनके 3 पोस्टर आए थे, चुप्पी साध ली थी, बाकी के अपडेट आ रहे थे। देखो भाई, दरअसल बात ऐसी है कि उस वक्त ना मैं कहीं चला गया था, ठीक है गाइस, और आप लोग देख सकते हो कि चैनल में हमारे थोड़े कम वीडियोस भी डल रहे थे उस वक्त। तो ऐसे में टाइम नहीं मिला, लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि देर आए दुरुस्त आए। अगर दोस्तों आप लोग वार 2 के टीज़र की बात करते हो तो भाई जहाँ सब लोग चीख चीख के कह रहे थे कि ये क्या बकवास है, ये क्रिंज है, वीएफएक्स नहीं, क्रिंज तो नहीं बोला, वीएफएक्स बेकार है, ये मूवी उतना नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों मैंने सिर्फ एक बात कहा, कोई कितना भी चीखे चिल्लाए, मूवी में ये जो स्टार है इनका स्क्रीन प्रेजेंस ही भाई पैसा ऐसे बहा देगा। यहाँ पे भले ही वीएफएक्स में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक्टर के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होगी। और इस साल की ओनली मूवी है वार 2। अगर हम लोग छावा को छोड़ दे, छावा का भी रिलीज से पहले ऐसा नहीं था कि 500-600 करोड़ कमा देगी, लेकिन वो चली ना भाई। लेकिन ये ओनली मूवी है दोस्तों। मैं यहाँ पे बॉलीवुड साउथ की बात नहीं कर रहा, इंडियन मूवी की बात कर रहा हूँ। ये एक ओनली मूवी है जिसका बूढ़े बच्चे और जवान सब कर रहे हैं इंतज़ार। गाइस, यहाँ पे कहने की बात ये है कि अगर इस मूवी के रिव्यूज़ बहुत नेगेटिव भी आए, अगर हम लोग देखें किस लेवल के नेगेटिव रिव्यूज़, अगर सिकंदर टाइप के भी नेगेटिव रिव्यूज़ आए, फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस में ताबड़तोड़ कमाई करेगी, ताबड़तोड़। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भाई अयान मुखर्जी, आदित्य चोपड़ा पे मुझे यकीन है। टीज़र मुझे इंप्रेसिव लगा था। अभी वीएफएक्स जहां वो ट्रेन वाले की बात की जा रही थी वहां पे इम्प्रूवमेंट हुई है। तो गाइस यहाँ पे ये मूवी बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख देगी। अभी वो पोस्टर का मैं रिव्यू शुरू करूँ उससे पहले दोस्तों हम लोग कूली की जो मूवी है वो हिंदी सर्किट में सोच रहे हैं कि हम लोग इतना कर लेंगे, उतना करेंगे। दरअसल गाइस देखो, बात ऐसी है कि आप परफॉर्मेंस तब दिखा पाओगे ना जब आपको स्क्रीन मिलेगा। भाई जब आपको कंपटीशन में खड़ा होने का मौका मिलेगा तभी तो आप लोग जलवा दिखा पाओगे। दरअसल गाइस यहाँ पे बात ऐसी है कि वायरफ, यहाँ पर आदित्य चोपड़ा ने दोस्तों एक फैसला किया है। ऑलमोस्ट सारे जो आईमैक्स स्क्रीन है उसमें हक जमा लिया है भाई यहाँ पे वायरफ ने, आदित्य चोपड़ा ने। गाइस यहाँ पे डील हो गई है भाई कि जितने भी आईमैक्स स्क्रीन है इंडिया के अंदर सब में लगेगी नन अदर देन कौन? वार 2। और भाई मुझे मेरे ख्याल से कुली भी रिलीज होने वाली है आईमैक्स में, आई थिंक, क्योंकि लोकेश कनगराज की मूवी है, बड़ी मूवी है, रजनीकांत है। ऐसा कोई हेट नहीं है, हमारा कुछ हेट नहीं है। बस मेरा इतना कहना है कि अगर आप मूवी को कर रहे हो रिलीज एज पैन इंडिया, और आप अगर ये चाहते हो कि हिंदी में आके ये मूवी हिंदी की सबसे बड़ी इस साल की मूवी को बीट कर दे, बीट तो मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा नुकसान पहुंचा दे या फिर कुछ तकलीफ दे दे, तो भाई होगा नहीं। यहाँ पे आप उनके आगे, अगर मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि 200-300 शोज़ भी शहर भर ले लो, दिल्ली में अगर 200-300 शोज़ भी मिल जाए तो गनीमत हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे वायरफ की ये मूवी मुझे लगता है कि दोस्तों ना केवल मच एंटिसिपेटेड मूवी है, बल्कि दोस्तों एक अंगार टाइप की भी मूवी है। और लोग इस मूवी को देखने के लिए ऐसे बोलेंगे कि भाई जेब में पड़े हैं पैसे, ले जाओ, चाहे 3 घंटा कुछ भी करो, ठीक है गाइस, क्योंकि ना केवल एक स्टार ऋतिक रोशन बल्कि एनटीआर का भी जलवा देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग दोस्तों पोस्टर के ऊपर आते हैं। 3 पोस्टर आए थे, आप लोग देख सकते हो कुछ दिन पहले। ऋतिक एज ऑलवेज दोस्तों ज़बरदस्त लग रहे हैं भाई, इंटेंस लुक, वो इस लुक में तो भाई कयामत ढाते ही ढाते हैं। एनटीआर की भी बात की जाए तो भाई साहब आउटस्टैंडिंग लुक। भाई इस तरीके की ही गाइस चीज़ों की दरकार थी। बाकी कियाराना आडवाणी का दोस्तों पहला ये पोस्टर आया है, तो वो भी काफ़ी स्टनिंग लग रही है। एक तरीके से गाइस अगर आप लोग चेहरों को रिफेस कर दो या फिर डीप फेक कर दो तो गाइस दीपिका पादुकोण से कम नहीं लग रही कियारा आडवाणी। तो गाइस ये पोस्टर बहुत ज़बरदस्त है भाई, और मूवी को रिलीज़ होने में अगर आप लोग देखो तो ज़्यादा समय नहीं बचा भाई। अगर हम लोग जून को छोड़ दें तो जुलाई अगस्त सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के बाद ये मूवी आ जाएगी। लोग मेरे से कई सवालें पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गाना कब आ रहा है इसका,
ट्रेलर कब आएगा इसका? देखो भाई, ट्रेलर की तो चिंता छोड़ दो, ट्रेलर तो आपको रिलीज से 10-15 दिन पहले ही आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, गाने इसमें दोस्तों तो कुछ 2-3 हो सकते हैं। अब वायरफ एक बात समझ चुका है, 5-7-8 गाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है गाइस। वो कहानी को स्लो भी करती है और अब इतना कोई गाना सुनता भी नहीं है। गाने कम रखो लेकिन रखो ज़बरदस्त, जिस तरीके से पठान में थे। टाइगर 3 के भी गानों को दोस्तों मैं अच्छा ही कहूँगा। तो गाइज यहाँ पे मे बी शायद जुलाई का फर्स्ट वीक आपको वार 2 का सॉन्ग आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी गाइज, वार 2 का जो फर्स्ट सॉन्ग है वो आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों इस बार वार के गाने कैसे होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम घुंघरू टूट गया या फिर गाइज एक और गाना था, कितना ही ज़बरदस्त दोस्तों वो ट्रैक था। अगर हम लोग दोस्तों देखें कि वार 2 में कौन म्यूज़िक दे रहा है, तो नन अदर देन प्रीतम, ठीक है गाइस, प्रीतम दा का यहाँ पे म्यूजिक है। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अंकित बलहारा और संचित बलहारा, जिन्होंने पठान में दिया था बीजीएम। आउटस्टैंडिंग बीजीएम था भाई साहब, क्या ज़बरदस्त था। और बीजीएम दोस्तों टीजर में भी काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन वो सेपरेटली गाइस स्टार्स के ऊपर वो बीजीएम नहीं चल रहे थे टीजर में भी, शायद ट्रेलर या फिर मूवी में हमें वो उनके मुझे यहाँ पे ना जूनियर एनटीआर का दोस्तों एक सेपरेट बीजीएम सुनना है। मे बी शायद जल्दी ये लोग डाल सकते हैं। बहरहाल कहने की बात गाइस यहाँ पे ये है कि वार सारे स्क्रीन में रिलीज होगी। इवन सिंगल स्क्रीन के ऑनर्स को भी दोस्तों यहाँ पे बोल दिया गया है कि वार को ही सारे स्क्रीन मिलेगा, क्योंकि देखो गाइस कूली एक बड़ी मूवी होगी, साउथ में होगी, लेकिन दोस्तों चेन्नई की तरफ यहाँ पे तेलुगु इंडस्ट्री में, लेकिन हिंदी में दोस्तों सबसे बड़ी मूवी वार 2 ही है। और यहाँ पे कूली की अगर आप बात की जाए तो गाइस देखो कूली में एक कैमियो भी है, एक खान का, यानी कि आमिर खान का। लेकिन देखो भाई कैमियो से आपको नॉर्थ में बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा या फिर शो मिल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। देखो प्रभास और अक्षय कुमार का कितना मतलब गाइज अच्छा बोलबाला है यहाँ पे हिंदी सर्किट में। कनप्पा आई हिंदी में क्या कमाई हुई पता है गाइज आपको, कुछ 50-7 लाख रुपए। तो गाइज कहने की बात यहाँ पे ये है कि ठीक है आमिर एक बड़े हीरो हैं, उनकी सितारे ज़मीन पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मूवी यहाँ पे किस तरीके की होगी हिंदी सर्किट में दोस्तों, वो आपका कंटेंट डिसाइड करेगा। और आपका प्री जो रिलीज सॉन्ग्स वगैरह या फिर कुछ चीज़ें वायरल हो जाए, वो चीज़ें आपकी मूवी को मुझे लगता है कि हाइप दे सकती है नॉर्थ इंडिया में। नहीं तो लोग रिलीज़ के बाद ही थोड़ा रुख कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट हुआ तो। फिलहाल वार 2 दोस्तों एक वाइडर रिलीज़ होने की तरफ है, यानी कि ये टाइगर 3 हो जाए या फिर पठान हो जाए, जितनी भी दोस्तों मूवी आई हैं उन सबसे ज़्यादा स्क्रीन लेगी। और गाइस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नन अदर देन वायरफ खुद। जगह वायरफ इस मूवी को खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि मुझे लगता है कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों करता है। वायरफ की स्पाई यूनिवर्स की दोस्तों ये जो मूवी है, इसको ओवरसीज में भी काफ़ी तगड़ा रिस्पांस मिलने की बातें बताई जा रही है। देखो भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि एनटीआर की ये मूवी क्या 50 करोड़ नेट कर पाएगी तेलुगु इंडस्ट्री से। तो गाइस इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्योंकि हिंदी में तो कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी 14 अगस्त को रिलीज होकर कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए के बीच की ओपनिंग लेने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या साउथ से भी ये मूवी 50 करोड़ नेट कर पाएगी? तो इस तरीके से ये मूवी हो जाएगी भाई 100 करोड़ी नेट वाली मूवी। अब ओवरसीज से क्या आएगा, वर्ल्ड वाइड दोस्तों क्या होगा, क्या ये मूवी 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर सकती है? बताओ दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या है सोचना। लेकिन फिलहाल वार 2 गर्म है, अब इसके कंटेंट आने का देर है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।